हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी ट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया है, अलजेब्रिक इक्वेशन है टी की पावर 3 इक्वल आई। आई का मतलब यहाँ आपको मैं बता दूं कि आई का मतलब आयोटा होता है, इसको आपने पढ़ा होगा। ये आपको 11th और 12th में देखने को मिलता है आयोटा, ठीक है ना। तो इसको मैं ब्रीफ में समझाऊंगा आपको कि इसमें क्या फार्मूले बनते हैं। इसको यदि आयोटा वाले सवाल आते हैं तो ऐसे इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं यही समझेंगे। यहाँ गाइस हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम अपना हम क्वेश्चन लिखेंगे टी की पावर 3 इक्वल आई। अब यहाँ आपको क्या करना है कि यहाँ आई की साइड चेंज करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें टी की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इसको एक इक्वेशन का रूप देंगे, है ना। अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में है ना, बट अभी ये फुल इक्वेशन नहीं बना है ना। तो हम इसको पहले इक्वेशन बनाएंगे, दो घाती या तीन घाती। तो आप देख सकते हैं सीधा स्पष्ट हो रहा है ना। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, तीन घात का इक्वेशन बनेगा। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आई की साइड चेंज करेंगे। तो टी की पावर 3 माइनस आई इक्वल 0, है ना। आरएचएस साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है गाइस कि टी की पावर 3 माइनस आई, अब माइनस आई इसको हम अलग करेंगे, है ना। क्या है यहाँ टी की पावर 3 प्लस ब्रैकेट माइनस आई, बीच में प्लस आ गया है ना, माइनस को हमने अलग कर दिया आयोटा के साथ, राइट। अब यहाँ हमें क्या करना है कि थोड़ा आई के बारे में समझना है। माइनस आई की वैल्यू हमें चाहिए। ये जो माइनस आई है इसकी यदि हम वैल्यू निकाल दें तो यहाँ को हम कुछ पुट कर सकते हैं आई की जगह। क्या पुट कर सकते हैं, माइनस आई की वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे तो यहाँ समझते हैं। आई इक्वल होता है अंडर रूट माइनस वन, आई के बराबर होता है अंडर रूट माइनस वन, ठीक है ना। अब यहाँ यदि अंडर रूट है ना ये लगा है, तो यदि एक साइड से आरएचएस साइड से हम अंडर रूट हटाते हैं तो एलएचएस साइड में वर्ग हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस वन, है ना। ये आपने पढ़ा होगा कि आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन होता है। अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें माइनस आई की वैल्यू चाहिए। तो हम आई का दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो मल्टीप्लाई कराने पर क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर इंटू आई इक्वल माइनस वन इंटू आई, ये बन गया। अब यहाँ आप जानते हैं बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंशियल रूल होता है। रूल क्या है, यदि a की पावर n इंटू ए की पावर m है तो बेस समान होने पर पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n, सेम लगेगा यहाँ। तो ये हो जाएगा i की पावर 3, है ना, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। और जैसे i में देखो अब कोई पावर नहीं है, तो जहाँ कोई पावर नहीं लगी होती है ना, कोई घात नहीं होती जिस वैल्यू में, उसको हम क्या करते हैं वन घात लेके चलते हैं उसमें। तो यहाँ आ जाएगा अगले स्टेप में ये आई की पावर 3, है ना, दोनों पावर ऐड हो गई, इक्वल माइनस आई, है ना। वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन हाइड हो जाता है, किसी भी संख्या में वन हाइड के रूप में रहता है। तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई, या किसी भी संख्या में या किसी भी वेरिएबल में वन हर जगह होता है। अब हमें आप देख सकते हैं कि माइनस आई की वैल्यू निकल के आ चुकी है आई की पावर 3। तो माइनस आई की जगह हम क्या रखेंगे, आई की पावर 3। तो टी की पावर 3 प्लस आई की पावर 3 इक्वल 0। क्या अभी हमारे पास इक्वेशन मिल चुका है, नहीं, अभी भी हमारे पास इक्वेशन नहीं बना है, ठीक है ना। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ सीधा स्पष्ट हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ आपको लगाना है। क्या लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पुट करेंगे। तो ए की जगह हम टी लेके चलेंगे, बी की जगह आई। तो अगले स्टेप में आएगा टी प्लस आई, है ना, ए प्लस बी की जगह, फिर ए स्क्वायर यानी टी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर माइनस ए बी यानी टी इंटू आई इक्वल 0।
सेम लिखेंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास अब है ना फॉर्मूला लगाने पर ये वैल्यू आ चुकी है ना। अब यहाँ हमें क्या करना है गाइस कि यहाँ इन दोनों टर्म्स को हमें जीरो के साथ कंपेयर कराना है, ठीक है ना। तो ये जो फर्स्ट वाला टर्म है टी प्लस आई, यहाँ कंपेयर कराएंगे तो हमें टी की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। बट ये जो है ना सेकंड टर्म्स है टी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टी आई, इसको हम है ना पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज करेंगे और वहां से वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको हम रोकते हैं सेकंड टर्म्स को, फर्स्ट टर्म्स को लेके टी की वैल्यू निकालते हैं, है ना, कंपेरिजन करके जीरो के साथ। तो यहाँ लिखेंगे हम टी प्लस आई इक्वल जीरो, है ना, जीरो के साथ कंपेयर करना मतलब इक्वल में जीरो आ जाएगा, टी प्लस आई इक्वल जीरो। हमें यहाँ टी की वैल्यू चाहिए तो आई की साइड चेंज करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी टी वन इक्वल माइनस आई, है ना, प्लस में था साइड चेंज करने पर माइनस। अब हमने इसको टी वन नाम दे दिया है, क्यों दिया है, क्योंकि हमें टी में तीन घात है, तीन यानी क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो यहाँ टी की तीन वैल्यू निकल के आएंगी, इसलिए हमने फर्स्ट वैल्यू को नाम क्या दे दिया टी वन, और T2 T3 दो वैल्यू और निकल के आएंगी। अब हम यहाँ से T1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब हम क्या करेंगे सेकंड टर्म्स को लेंगे टी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस टी आई, है ना, इसको लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल के रूप में यहाँ है तो टी है ना, तो आई को हम पहले रखेंगे यहाँ, तो अगले स्टेप में लिखेंगे टी स्क्वायर, है ना, इसको हम सेकंड टर्म्स को जीरो के साथ कंपेयर कराएंगे, टी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस आई टी इक्वल जीरो, इसको भी हमने जीरो के साथ कंपेयर करा दिया। अब यहाँ आप जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन, तो आप जानते हैं यहाँ लिख सकते हैं आई स्क्वायर इक्वल माइनस वन। अब आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे माइनस वन, तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस वन माइनस आई टी इक्वल जीरो। अब ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। तो इसको हम है ना दो मेथड इसको सॉल्व करने की होती है, पहली होती है जिसको हम गुणनखंड विधि बोलते हैं फैक्टराइजेशन करके, और सेकंड मेथड होती है जिसको हम फॉर्मूला इससे सॉल्व करते हैं ना, फॉर्मूला मेथड लगाते हैं, ये 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ आप देखोगे तो फैक्टराइजेशन करना यहाँ डिफिकल्ट है, ये नहीं हो सकता, तो हम फॉर्मूला मेथड से यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको पहले आप क्रम से लिख लीजिए, है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या खासियत होती है, उसमें सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर लास्ट में जो भी संख्या रहती है उसको लिखते हैं। तो यहाँ क्रम से लिखने पर ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस आई टी माइनस वन इक्वल जीरो। अब यहाँ फॉर्मूला मेथड हम लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिसका फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता उसको सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है टी इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड में टू ए, ये फॉर्मूला होता है। अब आप सोचेंगे कि ए बी सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा 10th क्लास में, है ना, तो 10th क्लास का यहाँ फॉर्मूला लगेगा। तो 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा है, जो आपका पॉलिनोमियल का मेन रूप होता है, मेन जो इंट्रोडक्शन होता है उसका, तो क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ मानी जाएगी वन माइनस वन, बी यहाँ माना जाएगा बी की वैल्यू माइनस आई, और ए की वैल्यू माना जाएगा टी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो वन हाइड होता है हर जगह, ठीक है ना, वन मानेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी वन, बी की वैल्यू होगी माइनस आई, और सी की वैल्यू होगी माइनस वन। तो ए बी सी की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे यहाँ से निकाल के, ठीक है ना। तो टी इक्वल हो जाएगा माइनस बी ऑलरेडी है तो माइनस बाहर रखेंगे, और माइनस आई ब्रैकेट क्लोज प्लस माइनस अंडर रूट लगा देंगे, बी स्क्वायर यानी माइनस आई का स्क्वायर माइनस फोर ए यानी वन इंटू सी यानी माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, है ना, डिवाइड में टू ए, तो टू इंटू ए यानी वन, है ना, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है वो ए की वैल्यू कहलाएगी, तो वन। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो यहाँ आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टी इक्वल माइनस माइनस प्लस आई प्लस अंडर रूट, है ना, किसी भी संख्या का माइनस का जो वर्ग होता है वो प्लस में आता है, तो आई स्क्वायर है का वर्ग है बाहर से, तो ये आ जाएगा आई स्क्वायर, प्लस में वर्ग आ जाएगा, है ना, प्लस आप देखोगे तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस में आ जाएगा फोर इंटू फोर, और फोर है ना इंटू माइनस वन करोगे
तो -4 है और इंटू -1 है, तो आ जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस में आ जाता है। डिवाइड में 2 इंटू 1 करने पर 2 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुई। अब यहाँ हमें क्या करना है, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1। यहाँ भी है ना, यहाँ भी लिखी हुई है और यहाँ भी। आई स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -1। ये होता है, आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ आई स्क्वायर की जगह फिर से -1 पुट करेंगे, तो टी इक्वल हो जाएगा आई प्लस माइनस अंडर रूट -1 + 4 डिवाइड में 2a, सॉरी 2 ए की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुट कर दी है यहाँ से, है ना। तो डिवाइड में 2 आ जाएगा। अब -1 + 4 आपस में प्लस माइनस माइनस होगा, तो आ जाएगा अगले स्टेप में ये टी इक्वल आई प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2, है ना। -1 में सॉरी +4 में -1 माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या का साइन आ जाएगा, तो साइन क्या है, प्लस है, और प्लस लिखा नहीं जाता, तो अंडर रूट 3 आ गया यहाँ। अब यहाँ आप देखोगे तो ये ही वैल्यू प्लस माइनस में लिखी हुई है, बीच में क्या है, प्लस माइनस। तो हम इसको, अब इसको है ना, कुछ भी नहीं किया जा सकता, इसको यहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं किया जा सकता, तो इसको हम सेम प्लस माइनस में लिख देंगे। तो T2 और T3 दोनों वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। तो T2 बराबर हम लिखेंगे, एक बार प्लस में लिख देंगे, तो आई प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2, और सेकंड वैल्यू क्या रहेगी, T3, इसको हम मानेंगे। तो T3 इक्वल आई माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड में 2। तो एक बार हमने इसको क्या कर दिया, प्लस माइनस में वैल्यू थी ना, तो एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में। यही हमारे पास T2 और T3 की वैल्यू आ चुकी है। तो आप यदि देखोगे तो T1, T2, T3 की तीनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी हैं। तो यदि गाइस आपको ऐसे इक्वेशन मिलते हैं, काफ़ी ट्रिकी होता है, बस आपको आयोटा का यहाँ थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, है ना। आयोटा की वैल्यू हम किस प्रकार निकालते हैं, तो यहाँ हमने ऑलरेडी ब्रीफ में समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है ना। तो यदि ये वैल्यू आपको निकालना आती है तो आयोटा वाले इक्वेशंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।